हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मैथ के एक बेसिक क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। आज की वीडियो में हमारा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 12 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 5 गुने से 4 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमसे बोला गया है कि हमें यहाँ पर संख्या ज्ञात करनी है। और देखिए पहली बात बोली गई है, दो संख्याओं का योगफल क्या है, 112 है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें संख्या तो नहीं पता है, तो जो चीज़ हमें मैथ में नहीं पता होती उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे माना बड़ी संख्या। माना बड़ी संख्या क्या मानते हैं, माना बड़ी संख्या x है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात हमने मान ली। अब हम मानेंगे छोटी संख्या। माना छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या है y। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या माना है, सबसे पहले हमने बड़ी संख्या और छोटी संख्या मानी है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में बोला गया है बड़ी संख्या छोटी संख्या के 5 गुने से 4 अधिक है, तो हमें पहले बड़ी संख्या माननी होगी, उसके बाद छोटी संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है दो संख्याओं का योगफल क्या है, 112, यानी कि x और y का योगफल क्या है, 112, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 112। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगली लाइन हमसे बोली गई है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 5 गुने से 4 अधिक है, यानी कि बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है x। तो बोला गया है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यानी कि x। ठीक है फ्रेंड्स, x। तो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या है y। छोटी संख्या के 5 गुने, यानी कि 5 की गुणा छोटी संख्या में से क्या है, 4 अधिक है, यानी कि +4। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना है x और y का मान, यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का मान निकालना है। तो देखिए हमें यहाँ पर x की वैल्यू दिखाई दे रही है, x = 5y + 4। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो जब हम x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो हमें y की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा हमारा 5y + 4 + y = में 112। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर था x की जगह के हमने क्या लिख दिया, 5y + 4। ठीक है, तो देखिए ये है 5y, ये है 1y, तो ये 5 और 1 मिलकर क्या हो जाएंगे, 6y बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए प्लस का 4 तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4। तो 112 आ जाएगा, 112 - 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आ जाएगा 6y। अब देखिए 12 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 12 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे हमारे 108। कितने बचेंगे फ्रेंड्स, ये बचेंगे 108। ठीक है, ये देखिए y के साथ 6 क्या है, गुणे में, तो बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, ये चला जाएगा भाग में, यानी कि y = हो जाएगा 108/6। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 6 × 1 = 6 और यहाँ पर कितने बचे, 4। 6 × 8 = 48, यानी कि y की वैल्यू क्या निकल करके आ गई फ्रेंड्स, y की वैल्यू निकल करके आ गई है 18। तो y = क्या हो जाएगा, y = 18, यानी कि पहली समीकरण हमें, यानी कि पहली संख्या का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, y की मान क्या कर देंगे, हम y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान, यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, हम y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या थी, x + y = 112। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x ऐसा का ऐसे, y की वैल्यू हमें पता चल गई, तो y की वैल्यू 18 = में 112। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x ऐसा कैसे रहेगा, ये देखिए प्लस का 18 है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, ये चला जाएगा माइनस के 18, यानी कि x बराबर हो जाएगा 112 - 18। तो देखिए जब 112 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो देखिए 112 में से अगर 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे। अब देखिए यहाँ मान लें 12 में से 8 गए 4, यहाँ पर 0 बची, तो 10 में से 1 गए 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे 94, यानी कि x की वैल्यू क्या निकल करके आएगी फ्रेंड्स, x की वैल्यू निकल करके आ गई हमारी 94। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो लिख सकते हैं, अतः दो संख्या है 94 और 18। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जगह नहीं है तो फिर यहाँ पर लिख देते हैं, अतः संख्याएं हैं 18 और
94। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल करके आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।